अगर फेडरल एम्प्लॉइज तक की जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, तो इमिग्रेंट्स को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वे सेफ है। यूएस गवर्नमेंट ने $350 बिलियन का प्लान अप्रूव किया है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, मास डिपोर्टेशन और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट के लिए फंड एलोकेट किया गया है। पहले फोकस सिर्फ क्रिमिनल्स पर था, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि $175 बिलियन सिर्फ मास डिपोर्टेशन के लिए रखा गया है। इसका मतलब साफ है, अगर आप गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन साइट या किसी और जगह अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से काम कर रहे हैं और पकड़े गए, तो डिपोर्टेशन लगभग पक्का है। यह एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले डिपोर्टेशन ज्यादातर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोगों पर फोकस करता था, लेकिन अब इसकी स्कोप बढ़ाई जा रही है। अथॉरिटीज अब इमिग्रेशन वायलेशंस को और भी सीरियसली लेने वाली है, और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है जो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि आने वाले समय में अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत सख्त होने वाली है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही इमिग्रेशन क्राइसिस को ठीक से हैंडल न करने के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और अब इलेक्शन से पहले यह इश्यू और भी बड़ा होता जा रहा है। ट्रंप और दूसरे हार्डलाइन रिपब्लिकन्स ने भी इमिग्रेशन लॉज को और सख्त बनाने का वादा किया है। मतलब आने वाले मंथ्स में अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप अमेरिका में लीगली रहना चाहते हैं, तो ये टाइम है अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को चेक करने का, लीगल पाथवेज एक्सप्लोर करने का और जल्द से जल्द सही कदम उठाने का। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं, बल्कि फेडरल एम्प्लॉइज भी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, क्योंकि लेऑफ्स अब गवर्नमेंट जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। अगर फेडरल एम्प्लॉइज तक जॉब सिक्योरिटी को लेकर शो नहीं है, तो इमिग्रेंट्स के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। हाल ही में सेनेट ने $350 बिलियन का एक बड़ा प्लान अप्रूव किया है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, मास डिपोर्टेशन और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट शामिल है। अगर यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास हो जाता है, तो आने वाले मंथ्स में इमिग्रेशन पॉलिसीज पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगी। इस $350 बिलियन के फंड में से $175 बिलियन सिर्फ यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल, मास डिपोर्टेशन कैंपेन्स और डिटेंशन सेंटर्स के लिए एलोकेट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब फोकस उन लोगों को रिमूव करने पर है जो अनलॉफुल तरीके से रह रहे हैं, खासकर वो जो हाल ही में बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और जिनको 2 साल से कम टाइम हुआ है। डिपोर्टेशन पॉलिसीज को अग्रेसिव बनाया जा रहा है, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी डिपोर्टेशन पॉलिसीज को लेकर हार्डलाइन स्टांस ले चुकी थी, लेकिन अब ये कैंपेन और भी व्यापक हो सकता है अगर यह बिल पास होता है। तो आइस और बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगी, जिससे रेड्स और डिपोर्टेशन ऑपरेशंस की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जिन लोगों का इमिग्रेशन स्टेटस अभी भी अनसर्टेन है, या जो वीजा एक्सटेंशंस या असाइलम एप्लीकेशंस के प्रोसेस में हैं, उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है।
इस बदलाव का असर सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स पर नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन पॉलिसीज पर भी पड़ सकता है। वर्क वीजा रिन्यूअल्स, असाइलम एप्लीकेशन और इवन ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती है। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन स्टांस को देखकर यही लग रहा है कि आने वाले मंथ्स में इमिग्रेशन रूल्स और भी टाइट होने वाले हैं। और अगर आप यूएस में लीगली रहना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस को सही रखने का ये सबसे क्रूशियल टाइम है। शुरुआत में फोकस सिर्फ क्रिमिनल्स पर था, लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट मिला उसे डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या नहीं। अगर कोई इलीगल एंट्री के तहत एक्सपेडाइटेड रिमूवल की कैटेगरी में आता है तो उसकी डिपोर्टेशन बिना ज्यादा लीगल प्रक्रिया के बहुत जल्दी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के पकड़ा गया तो उसे लीगल फाइट का भी ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अभी जो लोग डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए हैं उनमें से सभी क्रिमिनल्स नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है जिनका बस इमिग्रेशन स्टेटस ठीक नहीं है। लेकिन इतने बड़े फंडिंग के साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास अब इतनी ज्यादा पावर होगी कि वे बिना ज्यादा सवाल किए सीधा एक्शन ले सकती है। इसका एक एग्जाम्पल पैनामा डिपोर्टेशंस में देखने को मिला, जहां पकड़े गए लोगों से कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराया गया, उन्हें अपनी लीगल राइट्स डिफेंड करने का मौका नहीं मिला और सीधे डिपोर्टेशन के लिए भेज दिया गया। ये ट्रेंड इस तरफ इशारा करता है कि आने वाले महीनों में डिपोर्टेशंस और अग्रेसिव होने वाली है। नए बजट एलोकेशन के साथ इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पहले से ज्यादा फास्ट और स्ट्रिक्ट हो सकती है। अब ये देखना होगा कि लीगल इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी कोई बड़ा बदलाव आता है या नहीं, क्योंकि अगर नॉन क्रिमिनल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भी टारगेट किया जाने लगा तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो लीगल प्रोसेस के तहत अपने स्टेटस को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बजट इतना बड़ा है कि अब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। $175 बिलियन सिर्फ मास डिपोर्टेशन के लिए एलोकेट किया गया है, जिसका मतलब है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज को अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। ये फंडिंग ये भी सुनिश्चित करेगी कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ज्यादा रेड्स करें, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन प्रोसेस के तहत जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जो लोग गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या किसी भी दूसरी लो वेज इंडस्ट्री में अनडॉक्यूमेंटेड काम कर रहे हैं उनके लिए खतरा और बढ़ गया है। अगर किसी को पकड़ा गया तो अब लीगल फाइट करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेडाइटेड रिमूवल प्रोसेस को तेजी से लागू किया जा रहा है। हाल के मामलों में ये देखा गया है कि कई लोगों को बिना प्रॉपर लीगल हियरिंग के तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया। इतने बड़े बजट के साथ एजेंसीज के पास मैन पावर, टेक्नोलॉजी और डिटेंशन सेंटर्स की फुल कैपेसिटी होगी, जिससे डिपोर्टेशन प्रोसेस पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। बॉर्डर सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जाएगा ताकि नए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को एंट्री ही न मिले और जो पहले से मौजूद हैं उन पर लगातार क्रैकडाउन किए जाए। अगर यह पॉलिसी पूरी तरह
लागू हुई तो लाखों अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की वजह से महान माना जाता है, लेकिन इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स ने ये साफ कर दिया कि जनता इमिग्रेशन पॉलिसीज में सख्त बदलाव चाहती थी। जिस बड़े पैमाने पर इस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट और पॉपुलर वोट मिला, उसने सरकार को यह मैंडेट दिया कि वो इमिग्रेशन लॉज को पहले से भी ज्यादा सख्त करे और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को तेजी से डिपोर्ट करे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे किए गए थे, उन्हें अब ग्राउंड लेवल पर लागू किया जा रहा है। सिर्फ एक महीने के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ कर दिया कि यूएस मेक्सिको बॉर्डर अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब जो भी इलीगल एंट्री की कोशिश करेगा, उसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भरकर तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। बॉर्डर पेट्रोल और एनफोर्समेंट एजेंसीज को अनप्रेसिडेंटेड फंडिंग गई है ताकि एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके और किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को अमेरिका में सेटल होने का मौका न मिले। इस पॉलिसी का असर सिर्फ नए आने वाले इमिग्रेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो पहले से अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड रहे हैं। मास डिपोर्टेशन अभियान के तहत एनफोर्समेंट एजेंसीज अब बड़ी संख्या में लोगों को ट्रैक करके निकाल रही है। नए डिटेंशन सेंटर्स बनाए रहे हैं और एक्सपेडाइटेड रिमूवल प्रोसेस को तेज किया जा रहा है, जिससे लीगल अपील्स और असाइलम रिक्वेस्ट्स को मिनिमम किया जा सके। इस एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज अब ग्लोबल लेवल पर क्लियर है। अमेरिका अब अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग लीगल तरीके से आएंगे, उनके लिए डोर्स ओपन रहेंगे, लेकिन इलीगल एंट्री करने वालों को अब सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यह नया बिल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इसे अप्रूवल मिल जाता है, तो एनफोर्समेंट एजेंसीज को इतना अधिक फंडिंग और पावर मिल जाएगी कि वे बिना किसी लेंथी लीगल प्रोसेस के सीधे डिपोर्टेशन कर सकेंगी। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आए थे और जिनके पास अभी कोई वैलिड स्टेटस नहीं है। इस पॉलिसी का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उसे बिना सुनवाई के डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है और फिर जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जा सकता है। पहले इमिग्रेशन केसेस में लीगल प्रोसीडिंग्स और अपील्स का ऑप्शन होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एजेंसीज को फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन का पूरा अधिकार मिल जाएगा। अगर यह बिल लॉ बन गया, तो अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई इंडस्ट्रीज जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट्स और गैस स्टेशंस हेवीली इमिग्रेंट लेबर पर निर्भर है। अगर मास डिपोर्टेशन होती है, तो इन इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही ये देखा जाना बाकी है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज इस पॉलिसी को कितनी सख्ती से लागू करेगी और क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल होगा या नहीं। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले समय में इमिग्रेशन पॉलिसीज और ज्यादा सख्त होने वाली है। ये सिचुएशन वाकई में बहुत सीरियस है, क्योंकि मास डिपोर्टेशन सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट्स
और गैस स्टेशंस जैसी इंडस्ट्रीज में लाखों अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स काम करते हैं। अगर अचानक से इन सभी को हटा दिया जाता है तो लेबर शॉर्टेज बढ़ जाएगी, जिससे इन बिजनेसेस की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेंगी और प्राइसेस में भी इजाफा हो सकता है। इतना बड़ा डिपोर्टेशन कैंपेन चलाने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैसिव रिसोर्सेज और मैनपावर की जरूरत होगी। डिटेंशन सेंटर्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, डिपोर्टेशन फ्लाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी और लीगल बैटल्स भी तेज हो सकती हैं। इसके अलावा कई फैमिली टूट जाएंगी क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे यूएस बॉर्न सिटीजन्स हैं, जबकि पेरेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बिजनेसेस और प्रो इमिग्रेशन ग्रुप्स इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मेजर्स को तेजी से लागू करता है। लेकिन जो करंट सिनेरियो दिख रहा है उससे साफ है कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके इमिग्रेशन सिस्टम को ओवरहॉलिंग मोड में ले जाना चाहती है और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की प्रेजेंस को मिनिमाइज करना चाहती है। आगे के मंथ्स क्रिटिकल होंगे क्योंकि इस पॉलिसी का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तभी समझ में आएगा जब डिपोर्टेशन शुरू होंगी और लेबर मार्केट पर इसका असर दिखने लगेगा।